हेलो गाइस, आई एम सोनम वैश फ्रॉम स्टडी विद एसके। तो आज जैसे मैंने आपको कहा था, मैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर प्लांट किंगडम के क्वेश्चन आंसर्स डालने वाली हूँ। तो ये वही क्वेश्चन आंसर्स हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, लिस्ट 3 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन एल्गी। इसके अंदर कुछ 3 पॉइंट्स हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी, मैंने जो आज क्वेश्चन दिए हैं ये वैसे तो एनसीईआरटी बेसिक है, मतलब सारे आपको एनसीईआरटी के टॉपिक से ही क्वेश्चन मिलेंगे, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है। बट इसमें कुछ ऐसे एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं है, एनसीईआरटी के टॉपिक्स में इंक्लूडेड है। हाँ, मतलब इन टॉपिक्स के अंदर से ही है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अधिकतर स्कूलिंग वाले स्टूडेंट्स को पूछे जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं वीडियो स्कूलिंग पर स्कूलिंग जो बच्चे स्कूल जाते हैं, मतलब स्कूलिंग वाले बच्चों को बनाती हूँ, नीट के बेस पर नहीं है ये वीडियो। तो मैं आपको बता देती हूँ, फिर भी नीट वाले कर लें क्योंकि उनके लिए तो क्वेश्चन ईजी ही होंगे। सबसे पहला है, लिस्ट 3 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन एल्गी। एक मिनट, या लिस्ट 3 पॉइंट्स ऑफ ग्रीन एल्गी। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इसकी फिर कुछ पॉइंट्स हैं। फिर व्हाट इज अगर, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है तो मैं इस पर स्टार मार्किंग कर देती हूँ, स्कूलिंग में अधिकतर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। फिर है, वाई आर ब्रायोफाइट्स कॉल्ड एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर भी स्टार मार्किंग कर देती हूँ। वाई डू मोसिस जनरली अकर इन रीजन वाई आर विच आर मॉइस्ट, मतलब इसका मतलब आपको क्वेश्चन का मतलब बता दूँ। इन्होंने 3 पॉइंट्स, तो गाइस जैसे मैंने बताया था, मैं आपको क्वेश्चन को मतलब बता देती हूँ। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन जो है, लिस्ट 3 इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन एल्गी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं छोटा सा स्टार बना देती हूँ। इन्होंने 3 इंपॉर्टेंस पूछे हैं ग्रीन एल्गी की। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज अगार। अगर, या कुछ लोग अगार, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम हुई हो तो ये क्वेश्चन है, अगर किसे कहते हैं। वाई आर ब्रायोफाइट्स कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड जो बता रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अधिकतर पूछा जाता है एंड खासकर स्कूलिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई डू मोसिस जनरली अकर इन रीजन्स विच आर मॉइस्ट। फिर क्वेश्चन है कि जो मोसिस है वो अधिकतर गीले रीजन्स में उगते हैं, इसका रीज़न बताइए हमें। तो इस वजह से ये हमें फिर आंसर दिख लेना है। और फिर सेकंड क्वेश्चन है, मतलब फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हेट्रोस्पोरी, इन विच प्लांट इट इज़ फाउंड। इन्होंने पूछा कि हेट्रोस्पोरी क्या, मतलब जो हेट्रोस्पोरी क्या होता है और कौन से प्लांट में हमें पाए जाते हैं। हेट्रोस्पोरस करेक्टर आपको पता है, एक मॉर्फोलॉजिकल डिसिमिलर, मतलब एक स्पोर्ट्स के ऊपर वो है, मतलब हेट्रोस्पोरी स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो है। तो एक बार मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। हेट्रोस्पोर्स इज करेक्टराइज्ड बाय मॉर्फोलॉजिकल dissimilar spores produced from two types of sporangia, microspores or male spores and megaspores or female spores. They are mostly occur in pteridophytes. तो ये इसका आंसर है। वैसे मैंने इजी लैंग्वेज में आंसर लिखने की कोशिश आपको बताने समझाने के लिए कोशिश करी है, तो होप सो आपको समझ आ जाए, पर फिर मैं आपको बता देती हूँ। हेट्रोस्पोर्स एक वो वाले स्पोर्स होते हैं जो कि हमें, एक सबसे पहले तो ये स्पोर्स होते हैं, चैप्टर मतलब नेम से पता चल रहा है हेट्रोस्पोरी। तो ये एक स्पोर्स होता है जो कि सिंपली एक उसमें पाए जाते हैं। तो ये 2 तरह के होते हैं, स्पोरेंजिया एक तो स्पोरेंजिया होते हैं माइक्रोस्पोर्स, जिन्हें मेल स्पोर्स कहा जाता है, और मेगा स्पोर्स जिन्हें फीमेल स्पोर्स कहा जाता है। और ये अधिकतर टेरिडोफाइट्स पे मोस्टली, अधिकतर यानी ये नहीं कि ज़रूरी है, यहाँ पर अधिकतर टेरिडोफाइट्स में होते हैं। दूसरा है फिर डिफरेंस बिटवीन प्रोथैलस एंड प्रोटोनीमा। ये दोनों ही उसका है, क्या कहते हैं, तो ये दोनों उन्होंने डिफरेंस पूछा है इनके बीच। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन मेगास्पोरिल एंड माइक्रोस्पोरिल। मेगा का मतलब ये पता चल रहा है बड़ा, और माइक्रो का मतलब पता चल रहा है छोटा। तो अगर आपने पढ़ रखा होगा तो ये तो आप वैसे भी बता सकते हैं। फिर गिव द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। हाँ, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाले अधिकतर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यस 11 क्वेश्चन से लास्ट पेज है। हाँ, तो फिर है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ये आपने 12th में भी पढ़ा हो, सॉरी 12th कह रही हूँ, 10th में भी पढ़ा होगा शायद से। हाँ, 10th में भी है ये, बट हाँ इसके अंदर भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। बोथ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म बियर सीड्स बट देन वाई दे आर क्लासिफाइड सेपरेटली। ये क्वेश्चन मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है स्कूलिंग वाले स्टूडेंट से। इन्होंने पूछा है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों सीड्स, मतलब दोनों के पास दोनों सीड्स करते, सीड से ही उगते हैं। और
मतलब सीड्स भी प्रोड्यूस करते हैं, पर क्या कहते हैं इन्हें अलग अलग क्लासीफाइड क्यों किया गया है। जिम्नोस्पर्म जैसे हम जानते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, और एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, तो इस वजह से भी। एंड हाँ, एक चीज़ और है, एक मिनट, हाँ, बट एक मेन डिफरेंस है, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसकी सीड्स होती है छोटी होती है, इस वजह से जो सीड्स होती हैं वो फ्रूट के अंदर नहीं पाई जाती है। और एंजियोस्पर्म जो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जैसे हम जानते हैं, तो इसकी सीड्स जो होती है वो फ्रूट्स के अंदर पाई जाती हैं। जैसे ऑरेंज के अंदर, फ्रूट के अंदर सीड्स होती है, तो उसका एग्जाम्पल है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन लीवरवर्ट्स एंड मोल्स, ये दोनों हमें इसके बीच में डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लीज़ अच्छे से कर लीजिएगा। एंड गाइज, मैं अपना कुछ जैसे हम केमिस्ट्री वगैरह कर रहे होते हैं, तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है बीच बीच में, कुछ हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं, तो होप सो मैं वीडियो बनाऊँ जिससे आपको केमिस्ट्री के भी आपके बेसिक क्लियर हो। और सॉरी फॉर लेट इन मतलब मैथ्स की वीडियो नहीं आई थी कल, उसके लिए सॉरी। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आज मैथ की वीडियो भी आ जाए। और प्लीज़ आपसे मेरे से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ कमेंट ज़रूर करें। मैंने आपसे पूछा था 10th की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नोट्स चाहिए, तो काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है, तो उसकी भी मैं वीडियो जल्दी बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।